सौ बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पर अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक का पीएम बनना करीब करीब तय हो गया है। उनके मुकाबले कोई नहीं और कुछ ही देर में बाकायदा इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, और इससे पहले जब बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया उसी वक्त इनका नाम काफी तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन बीच में लिज ट्रस आई। हालांकि 6 हफ्ते के अंदर ही लिज ट्रस को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। 190 से ज्यादा सांसदों के समर्थन मिल चुके हैं ऋषि सुनक को, जबकि उनके मुकाबले जो पेनी है वो समर्थन नहीं जुटा पा रही। भारतीय मूल के सुनक को 190 से ज्यादा सांसदों का समर्थन, और अब से थोड़ी देर बाद यह स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट के नाम सामने आए थे। बोरिस जॉनसन ने साफ तौर पर कह दिया कि वो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर है, लिहाजा जो भी सरकार में बैठेगा उसका वो पूरा समर्थन करेंगे। तो ऋषि सुनक की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और अब जबकि बोरिस जॉनसन इस रेस से बाहर है तो ऋषि सुनक और पेनी के बीच ये मुकाबला रह गया है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश खान लंदन से जुड़ चुके हैं और साथ ही सृंजॉय चौधरी कंसल्टिंग एडिटर हैं। लेकिन सबसे पहले दानिश, मैं आपके पास आता हूं। ऋषि सुनक का नाम पिछले कई बार रेस में आया, बहुत आगे भी बढ़े, लेकिन उन्हें हर बार पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब शायद वक्त ऋषि सुनक का है। जी बिल्कुल, अब शायद ये वक्त ऋषि सुनक का है, क्योंकि उनके मुकाबले जो दूसरी उनकी प्रतिद्वंदी है पेनी मॉर्डॉन्ट, उनको अभी तक 100 एमपीज का सपोर्ट भी सामने अभी तक नहीं आया है। कुल मिलाकर 30 के करीब एमपीज है जो पब्लिकली सामने आए हैं, और उन्होंने कहा है कि वो पेनी मॉर्डॉन्ट को सपोर्ट करते हैं, जो ऋषि सुनक से कहीं नीचे है। तो रूल के मुताबिक 100 एमपीज के सपोर्ट की आवश्यकता है दोनों कैंडिडेट्स को, अगर उनको ये रेस में बना रहना है। तो पेनी मॉर्डॉन्ट के समर्थकों का दावा है कि अब तक उनके पास 90 एमपीज का समर्थन है, लेकिन वो 90 एमपीज कौन है, उनके नाम क्या है, इस पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। सिर्फ 30 या 32 एमपीज हैं जो खुल के सामने आए हैं पेनी मॉर्डॉन्ट के सपोर्ट में। अब मसला यह है कि अगर 2 बजे तक पेनी मॉर्डॉन्ट 100 एमपीज का सपोर्ट नहीं बता पाती हैं, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये आज ही तय हो जाएगा। मगर अगर पेनी मॉर्डॉन्ट के पास 100 एमपीज का सपोर्ट आता है, तब ये दूसरे चरण में जाएगा, जहां पर टोरी मेंबर्स जो पार्टी के जो सदस्य हैं वो डिसाइड करेंगे कि पेनी मॉर्डॉन्ट और ऋषि सुनक के बीच कौन जीतेगा। मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर यह है जो मैं बताता चलूं, पिछले दफा भी लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया था उन्होंने, और वो प्रधानमंत्री बनी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सामने आ गई ये बात कि ये पेनी लिज ट्रस जो है पार्टी को आगे नहीं चला पाएंगी। अब तक का जो माहौल है उससे ये सामने आ रहा है कि ऋषि सुनक कहीं आगे हैं इस रेस में। तो अगर पेनी मॉर्डॉन्ट प्राइम मिनिस्टर के रेस में बनी रहती है, और अगर वो बन जाती है टोरी मेंबर्स के, ठीक है दानिश, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। ये अहम घटनाक्रम है सियासी तौर पर ब्रिटेन में, और इसके हिंदुस्तान के क्या मायने हिंदुस्तान के लिए, ये भी हम सृंजॉय से समझने की कोशिश करेंगे। सृंजॉय, 2 बातें हैं। एक तो भारतीय मूल के हैं, और हाल फिलहाल में आप देखिए अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बनी कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल की थी। हाल फिलहाल में ये दूसरा ऐसा चेहरा जो सर्वोच्च पद तक पहुंच रहा है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से उनको समर्थन मिलना है। दूसरी बात, ब्रिटेन की जो अपनी आर्थिक स्थिति है, क्या उसको सुधार पाएंगे, इस पर हम अलग से चर्चा। लेकिन सबसे पहले तो मैं जरूर चाहूंगा कि ऋषि सुनक के बारे में दर्शकों को बताते हुए, और जरा हिंदुस्तान के लिए इसके मायने क्या, और साथ ही ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम होंगे। हाँ, वो तो है, यदि हो जाए, अभी भी बाकी है। देखिए, 2 अलग अलग इलेक्टोरेट है। एक है आपके जो कंजर्वेटिव्स एमपी है, उसमें आपका 100 एमपी का सपोर्ट होना चाहिए। मान लीजिए पेनी मॉर्डॉन्ट का ना हो 100 एमपी का सपोर्ट, तब ऋषि सुनक ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। लेकिन ऐसे भी हो सकता है पेनी मॉर्डॉन्ट के अंत में मान लीजिए 100 एमपी का सपोर्ट हो जाए, तब दोबारा इलेक्शन होगा। आपका याद है पिछली बार ऋषि सुनक का सपोर्ट सबसे ज्यादा था एमपी में, लेकिन द सेकेंड पार्ट ऑफ द इलेक्टोरेट इलेक्शन इज बाय द कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स, उसमें हार गए थे। तो अब देखने पड़ेगा, आइडियली
ये देखिए, यदि पेनी मॉर्डन का 100 एमपी का सपोर्ट ना हो तब ऑटोमेटिकली ऋषि सुनाक बन जाएगा। लेकिन यदि पेनी मॉर्डन का हो जाए 100, तब देखते पड़ेगा, क्योंकि दोबारा इलेक्शन होगा। और आपका जो सेकंड प्रश्न है, देखिए, ऋषि सुनाक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, उनका कुछ पॉलिसी था। वो पॉलिसी एक मेन पॉइंट था, अभी टैक्स कट नहीं होना चाहिए। टैक्स कट होने से इन्फ्लेशन होगा, दूसरा प्रॉब्लम होगा। लेकिन लिज ट्रस्ट ने कही हाँ टैक्स कट होना चाहिए, इससे इकोनॉमी अच्छा होगा। लेकिन जब वो आई, प्राइम मिनिस्टर बनी, टैक्स कट की, उसके बाद पाउंड गिरने लगा, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द डॉलर। उसके बाद इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम्स बहुत सारा हो गया, और द फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में लिज ट्रस्ट के बारे देयर वाज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इससे एकदम ऐसा प्रॉब्लम हुआ, उनका चांसलर ऑफ द एक्सचेकर को हटने पड़ा। लेकिन सृंजय, आपको लगता है जिन चीजों की आप चर्चा कर रहे हैं, चांसलर के तौर पर उनकी भूमिका, सांसद के तौर पर उनकी भूमिका, और जिस तरीके से लिज ट्रस्ट जब पीएम बन रही थी उस दौरान उन्होंने टैक्स कट को लेकर जो बातें थी उसका खुले तौर पर विरोध किया था और ये कहा था कि इसके काफी बुरे परिणाम होंगे। और देखिए, वक्त ऐसा पलटा कि 6 हफ्ते के अंदर लिज ट्रस्ट को इस्तीफा देना पड़ा। कोरोना के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से जिस तरीके से उबारा, तो क्या आपको यह लगता है कि अब जो सांसदों का समर्थन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, 200 के आसपास का है, तो सांसदों को भी अब यह लगता है कि मौजूदा दौर में अगर ब्रिटेन को कोई उबार सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति को कोई बेहतर कर सकता है, तो वो सिर्फ ऋषि सुनक है? वो तो है ही। देखिए, ऋषि सुनक का एक्सपीरियंस है, वो पहले चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, और उनका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, सब कुछ है ठीक से। ही इज अ वेरी क्लियर, उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट है, बात ठीक से करते हैं, कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं पूरा फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को। इससे शायद इकोनॉमिक सिचुएशन ब्रिटेन का अभी खराब होते जा रहा है, वो स्टॉप होगा और थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, ये आशा है। लेकिन ऋषि सुनक का जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही, लेकिन उनका जो पॉलिसी है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। क्योंकि ऋषि सुनक, आप कह सकते हैं जितने एमपी हैं पूरा कंजर्वेटिव पार्टी है। देखिए, ऋषि सुनक कह सकते हैं, देखिए मैं जो कहा था आप लोग माने नहीं, और आप टैक्स कट किए, उससे इकोनॉमी का डैमेज हुआ है। तो मैं जो बोल रहा था, मैं ठीक बोला था उस टाइम में, आप माने नहीं, इस बार मान लीजिए। यदि इस टाइम मान ले आपका पहले एमपीस, और जरूरत पड़े तो कंजर्वेटिव पार्टी लीडर्स, ऑल कंजर्वेटिव पार्टी वर्कर्स, तब तो ऋषि सुनक नेचुरली प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। पहला एशियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर, वो ईस्ट अफ्रीका में जन्म हुआ था, ईस्ट अफ्रीका का था उनका बैकग्राउंड, उसके पहले भारत का पहला हिंदू प्राइम मिनिस्टर, ये तो है ही। ये सारी चीजें हैं। दानिश, में आपके पास लौट कर आता हूं। ऋषि सुनक के जो पेरेंट्स थे वो पंजाब के रहने वाले थे, वो जाकर बसे, फिर वहां पर ऋषि सुनक का जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, हिंदुस्तान की ताकत या हिंदुस्तान से निकले लोगों का परचम जो है, झंडा किस तरीके से बुलंद है। प्रशासनिक स्तर पर चले जाइए, सरकार में, राजनीति में चले जाइए, या फिर जो बड़े संस्थान हैं उनके जो चीफ पोस्ट हैं वहां पर आप चले जाइए, इंडियन ओरिजिन के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये हिंदुस्तान की एक अलग छवि पूरी दुनिया में। और साथ ही नंबर्स की जरा चर्चा करिए, नंबर्स का आंकड़ा, समर्थन का अगर आपके पास जानकारी हो, कितने नंबर्स किसके पास पहुंचे? जी, आपने सही कहा, हम चर्चा जारी है और बस एक 15 मिनट का समय बाकी रह गया है जब वोटिंग बंद हो जाएंगे और 1922 कमेटी जो है वो अपना परिणाम के बारे में सामने घोषणा होगी कि दोनों कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं। फिलहाल जो हम लगातार बताए जा रहे हैं, ऋषि सुनक रेस में बहुत आगे हैं। और जब बोरिस जॉनसन ने ये घोषणा कर दी कि वो अब प्रधानमंत्री के पद पे नहीं, रेस में नहीं रहेंगे, उसी वक्त ये अंदेशा हो गया था कि ऋषि सुनक का पलड़ा जो है वो बहुत भारी होगा और वो
एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आएंगे, क्योंकि बोरिस जॉनसन से उनकी खासा बड़ी टक्कर थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, ऐसा अंदेशा था। मगर ऐन मौके पर संडे को बोरिस जॉनसन ने यह घोषणा कर दी कि वो प्रधानमंत्री पद पे नहीं, रेस में नहीं रहेंगे। बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। मगर जो आपने सवाल किया कि कैसे भारतीय मूल के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर ब्रिटेन में काफी उच्च पदों पर वो पिछले कुछ सालों से सामने आए हैं, चाहे वो प्रीति पटेल हो, सुएला ब्रेवरमैन हो, शैलेश वारा हो, ये सारे भारतीय मूल के लोग हैं जो बहुत ही सीनियर कैबिनेट मेंबर्स बने हैं, बहुत ही अहम ऑफिसेज उनको मिली है। ऋषि सुनाक की अगर हम बात कर लें तो ये एक फिनोमिनल राइज है। अगर हम देखें तो दूसरे जो हैं वो काफी ज्यादा दिनों तक पॉलिटिक्स में रहे हैं। ऋषि सुनाक 2015 में ही पहली दफा एमपी चुन के आए और विलियम हेग जो टोरी पार्टी के बहुत ही बड़े शानदार लीडर्स में से थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऋषि सुनाक ने इलेक्शन लड़ा था। ऋषि सुनाक का जन्म साउथहैम्पटन में हुआ था। उनके जो पिताजी हैं वो एनएचएस में डॉक्टर थे और उनकी जो मदर है वो भी फार्मासिस्ट थी, और ये फैमिली बिजनेस था जिसमें ऋषि सुनाक ने भी हमेशा से अपने माता पिता का सपोर्ट किया। तो जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, यहाँ पर जाने जाते हैं अपने कठिन परिश्रम के लिए, अपने पढ़ाई लिखाई में जो वो खासा रुचि रखते हैं। ये सब कहानी जो है वो ऋषि सुनाक के सामने अब आ रही है ब्रिटेन में और पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, कि भारतीय मूल के लोग जो है वो ब्रिटेन में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ऋषि सुनाक काफी उनका कद आगे हो गया है, पिछली दफा भी प्राइम मिनिस्टर के पद पर वो थे, मगर टोरी मेंबरशिप जो है उसका जो अगर हम कंपोजिशन देखें तो उसमें ज्यादा एल्डरली लोग हैं, 50-60 वर्ष के ऊपर जो लोग हैं वो टोरी मेंबर्स हैं, ओवरवेलमिंगली व्हाइट है। तो उनका जो झुकाव रहा है वो नेचुरली एक व्हाइट कैंडिडेट की तरफ हमेशा से रहा है। तो पिछले दफा भी जैसा श्रृंजोय भी बता रहे थे, लिज ट्रस से कहीं ज्यादा सपोर्ट ऋषि सुनाक के पास था टोरी एमपीज का। मगर जब बात कंजर्वेटिव मेंबर्स के वोटिंग पे गई तो वहां पर ऋषि सुनाक मात खा गए और पीछे हट गए। मगर एक बहुत ही अहम डिफरेंस इस दफा है वो ये कि ऋषि सुनाक के पास इस वक्त टोरी एमपीज का बहुत बड़ा सपोर्ट है। नहीं, एक और इसमें बातचीत है दानिश, आपकी इसी बात को लेकर मैं श्रृंजोय के पास फिर से जाता हूं। जो बातें कही है दानिश ने, इन सबके बीच में घटनाक्रम ये हुआ है श्रृंजोय की पिछले 6 हफ्ते में लिज ट्रस आई और चली गई। ब्रिटेन में किसी भी प्रधानमंत्री का इतना कम कार्यकाल नहीं रहा और जिस बात के साथ वो आई थी वो दाम उनका उल्टा पड़ा। दूसरी बातचीत है, कुछ दिन पहले द गार्जियन की एक रिपोर्ट थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि ब्रिटेन के लोग क्या सोच रहे हैं ऋषि सुनाक के बारे में, किस तरीके से वो उनको चाहते हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर किस तरीके से उनकी पूछ बढ़ी है, उनका जनाधार किस तरीके से अपनी पार्टी के अंदर बढ़ा है और ये इस बात को क्या साबित करता है। और इसमें आखिरी वक्त पर अब बोरिस जॉनसन का रेस से बाहर हो जाना, यह सब कुछ इशारा कर रहा है कि पार्टी के अंदर भी शायद काफी हद तक ये राय बन चुकी है कि ऋषि सुनक को इस बार मौका दे देना चाहिए। देखिए 3 चीज है। बोरिस जॉनसन हटे गए, क्यों हटे? क्योंकि वो देखे, वो समझ गया बोरिस जॉनसन, हाँ हमसे नहीं होगा, अब मैं जीत नहीं पाऊंगा। अभी सिचुएशन ऐसा है, ऋषि सुनक के तरफ जा रहा है, ये शायद बोरिस जॉनसन का सोच है। सेकंड बात देखिए, लिज ट्रस ने कही थी हम ये गवर्नमेंट टैक्स कट करेगा, और टैक्स कट भी की थी। ये मिनी बजट जो बना उससे टैक्स भी कट की थी, लेकिन जो टैक्स कट की वो जितने अमीरों हैं उनका टैक्स कट की, क्योंकि अमीरों का पैसा ज्यादा बन गया और टैक्स जो कट हुआ इट ओनली हेल्प द रिच। इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो गया लिज ट्रस का। एक तो द इकोनॉमी वाज इन अ शैम्बल्स, सेकेंड पॉइंट पाउंड ड्रॉप करने शुरू किया, ऑलमोस्ट 1-to-1 हो गया था डॉलर के साथ, इट्स अनथिंकेबल। थर्ड, अब देखिए ऋषि सुनक हर बार जब से वो बोरिस जॉनसन का रेजिग्नेशन हुआ है तब से कह रहे हैं टैक्स कट अभी नहीं करना चाहिए, उससे इकोनॉमी का प्रॉब्लम होगा। लेकिन लिज ट्रस दूसरी बात कही, लिज ट्रस कही नहीं टैक्स कट होना चाहिए, और टैक्स कट की
उसके बाद इतना प्रॉब्लम हुआ है ब्रिटिश इकोनॉमी का, वो पीछे हटने पड़ा लिज ट्रस्ट को, चांसलर ऑफ एक्सचेकर क्वांटम को उसको निकालने पड़ा। नया चांसलर ऑफ द एक्सचेकर आया है जेरेमी हंट, वो कहा है भाई मैं टैक्स कट नहीं करूंगा, वो लेट अस गो बैक टू द ओल्ड सिस्टम। तो दिस इज द सिचुएशन, लिज ट्रस्ट से हुआ नहीं। अब ठीक है, चांस तो ये बातें हमारी चर्चा जारी रहेगी इस बड़ी खबर पर। और जो संकेत मिल रहे हैं, जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं, जिनकी जानकारी दानिश भी दे रहे थे, बहुत हद तक ये करीब करीब तय है कि ऋषि सुनक ही ब्रिटेन के अगले पीएम होंगे। लेकिन अभी भी औपचारिक नतीजे आ जाएं, औपचारिक तौर पर जानकारी साझा कर दी जाए, उसके बाद ही ये खबर पूरी तरीके से साफ होगी। लेकिन संकेत ये बता रहे हैं कि ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के अगले पीएम। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।